हेलो साथियों, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम एनर्जी पर स्वागत है। मैं सोहन कुमार आज आपको भौतिक विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने वाला हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये जो है पार्ट 9 है साथियों। कौन सा पार्ट है साथियों? पार्ट 9 है। इस पार्ट्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हो साथियों, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है साथियों, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो 121 है इस सीरीज का साथियों, ये क्वेश्चन है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। जो बॉल पेन है साथियों, वो कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो साथियों, जो बॉल पेन है वो संयांतर पर काम करता है, या बॉयल का नियम पर काम करता है, या गुरुत्वीय बल पर, या पृष्ठीय तनाव पर। साथियों, ये जो बॉल पेन है ये पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। किस पर काम करता है साथियों? ये पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। समझ आया साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन उपयोग होता है? कहने का मतलब जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें मंदक के रूप में कौन उपयोग होता है साथियों? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में साथियों भारी जल और ग्रेफाइट दोनों ही उपयोग होते हैं। समझ आया? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के जो रूप में उपयोग करते हैं वो दोनों उपयोग करते हैं। कौन कौन सा? भारी जल और ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके लिए ये रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की जो खोज है वो साथियों किसने की? तो याद रखना, रेडियोधर्मिता की खोज है साथियों वो हेनरी बैक्यूरेल ने की। किसने? हेनरी बैक्यूरेल ने। ऑप्शन नंबर ए इज साथियों करेक्ट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके लिए ये स्क्रीन पर। साथियों याद रखना, ये क्वेश्चन अगर समझ ना आए तो आप हमें प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें, और अगर थोड़ा सा भी समझ आ रहा है या आपने हमारा थोड़ा वीडियो देखा है तो कुछ नहीं चाहिए हमें, गुरु दक्षिणा के रूप में आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमारा ही नहीं, आप किसी का भी वीडियो अगर थोड़ा भी आपको उससे एक क्वेश्चन भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। उससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन सामने वाले के अंदर और भी एनर्जी पावर आएगी जो आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेगा साथियों। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डायनामाइट जो है बनाने में किस द्रव का प्रयोग करते हैं साथियों? तो डायनामाइट बनाने में साथियों नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। किसका साथियों? नाइट्रोग्लिसरीन। याद रखना साथियों, तो डायनामाइट बनाने में किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए ये स्क्रीन पर, ओम का नियम किसके बारे में सही है? ओम का जो नियम है साथियों किसके बारे में सही है? तो याद रखना साथियों, ओम का जो नियम है वो चालक के लिए सही है। किसके लिए? चालक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके लिए ये है, बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि? बर्फ जो है पानी पर तैरता है, क्यों तैरता है? वो इसलिए तैरता है कि बर्फ़ को सोख लेता है और तैरता है, या बर्फ़ और पानी के बीच रासायनिक अभिक्रिया है, या बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, कोई चीज़ ऊपर वो तभी तैरती है जब उसका घनत्व कम हो। तो बर्फ़ का जो घनत्व है साथियों वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ़ पानी पर तैरता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। विद्युत जो प्रतिरोध है उसको किस में मापा जाता है साथियों? तो याद रखना, विद्युत प्रतिरोध को साथियों ओम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है साथियों? ओम में मापते हैं विद्युत प्रतिरोध को। हमेशा याद रखना साथियों कि विद्युत जो प्रतिरोध है उसको किस में मापते हैं? ओम में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों ये है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। जो टेलीफोन लाइन है उसमें प्रवाहित ऊर्जा क्या होती है? तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या है? विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में साथियों कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? विद्युत ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा, आपने देखा होगा घरों में जो लगे बिजली के मीटर होते हैं वो विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं। आपने देखा होगा कि इतनी बिजली खर्च हो गई, इतनी बिजली खर्च हो गई, तो वो किस में रिकॉर्ड करते हैं विद्युत के व्यय को? तो साथियों याद रखना, किलोवाट आवर में। किस में? किलोवाट आवर, KWH में करते हैं। किस में करते हैं साथियों?
kWh में। समझ आया? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके लिए ये है, नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होगा? हम आपको पीएच का जो अनुमान या मान दोनों एक ही है, हम आपको पीएच वैल्यू पढ़ाएंगे तब आपको पूरे ट्रिक से बताएंगे कि किस तरह ये पीएच वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो नींबू के रस में जो पीएच वैल्यू है, आपको पता है एसिड जो है, नींबू का जो रस है वो एसिड होता है। एसिड हमेशा 7 से कम होता है। 7 क्या होता है? एक न्यूट्रल होता है, इसमें न्यूट्रल होता है। 7 से ऊपर बेस चला जाता है, 7 से नीचे एसिड में आ जाता है। तो नींबू के जो रस में पीएच की जो वैल्यू है वो 7 से कम होती है साथियों। समझ आया? और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, जो ट्रांसफार्मर है साथियों वो प्रयोग में किसके आते हैं? तो सिर्फ केवल एसी पर्पज में ही ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ आया साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है? जो डीसी है उसकी अपेक्षा एसी का क्या लाभ है? तो इसका जो आंसर है साथियों वो न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। तो इसमें जो न्यूनतम शक्ति क्षय होता है और लंबी दूरी तय कर सकते हैं डीसी की अपेक्षा एसी में। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी इज इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा है साथियों इसका करेक्ट? डी। समझ आया साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? कौन सा ऐसा यंत्र है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? वो इसमें से साथियों कोई नहीं है, ना तो ट्रांसफार्मर होती है, ना मोटर से होता है, ना विद्युत मापी से। तो इसमें आंसर क्या है साथियों? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, अपश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। अपश्रव्य मीन्स होता है बहुत तेज, मतलब जो किसी को ना सुनाई दे, जो किसी को ना सुनाई दे वो ध्वनि कुत्तों को सुनाई देती है साथियों। किसको? कुत्तों को, चमगादड़ों को अपश्रव्य ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम आपके सामने लेके आए हैं, ताप की प्रत्येक 0 डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर इसका क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ आया साथियों? अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़, एक भी क्वेश्चन समझ आया है तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन हैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिल सकें जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में सफलता प्रदान कर सकें। हम आपको यकीन के साथ कहते हैं कि आपको अगर हम हमारा फिजिक्स कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो साथियों। थैंक यू।